हेलो बच्चों, मैं अंकित शर्मा आपका एडू विथ होप के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में जनरली हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक्सेलरेशन से पहले तक का सारा चीज़ आपको करवा दिया गया है। उसमें न्यूमेरिकल सेक्शन भी आपको एक दो वीडियो न्यूमेरिकल के भी डाले हुए हैं, आप उसको देख लीजिए। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे वो एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, आज एक्सेलरेशन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक्सेलरेशन से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका इक्वेशन ऑफ मोशन होगा। ठीक है, तो ये लगातार आपको वीडियो मिल जाएगा। उसके देखने के लिए आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहें। ठीक है, इतना काम जो था मुझे बताने लायक लगा, मैं बता दिया। ठीक है, अब चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक हमें जनरली आज पढ़ना क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता क्या है, तो देखिए एक्सेलरेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सेलरेशन, तो ये जो एक्सलरेट वर्ड है, ये जो एक्सेलरेट वर्ड है ये जनरली आया कहां से, एक्सेलरेशन जो आया। तो ये देखिए ये वर्ड आपका रिलेट करता है एक्सेलरेट से। ठीक है, एक्सेलरेट। एक्सेलरेट आप किसको करते हैं, कार को करते हैं। सिंपल सी लॉजिक लगा के सारी चीजों को याद रखना है तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो एक्सेलरेट आप करते किसको, कार को करते हो, बाइक को करते हो, या कोई भी मोटर व्हीकल को करते हो। ठीक है, मोटर व्हीकल को करते हो। ठीक है, तो जब आप एक्सेलरेट करते हो, वो चाहे कार को करो, बाइक को करो, या मोटर व्हीकल को करो, ठीक है सब एक ही चीज। ठीक है, तो जब आप इसको एक्सेलरेट करते हो तो उसमें एक या ऐसे आपका स्पीडोमीटर होता है जो आपको स्पीड को डिनोट करता है। यहाँ पे मान लीजिए 10 जीरो से स्टार्ट होती है, 20, 30, 40 ऐसे करके 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 140 तक ऐसे रहती है। ठीक है, तो जनरली होता क्या है, तब जब आप बॉडी को एक्सेलरेट करवाते हो, मतलब आप गाड़ी को क्या करवा रहे हो, एक्सेलरेट करवा रहे हो, तो इसमें एक यहाँ पे कांटा लगा हुआ आता है। वो कांटा क्या होता है, कभी यहां से यहां पहुंच जाए, कभी यहां पहुंच जाए, कभी यहां पहुंच जाए। मतलब जितना आप उसको एक्सेलरेट करवाते हो उतनी वो चलने के कुछ सेकंड बाद वो कांटा जीरो से चलना शुरू करता है, और कहीं 60, कभी 70, कभी 80, कभी 140, कभी फुल। मतलब जैसे मन है वैसे वो आप गाड़ी मूव करवा लेते हो। तो जनरली ये जो बॉडी है ये स्टार्ट की, तो स्टार्ट जब व्हीकल को आप स्टार्ट करते हो तो इनिशियल कुछ उसकी वेलोसिटी होती है। जब स्टार्टिंग की बात करेंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। वेलोसिटी होता क्या है, तो वेलोसिटी जनरली से बता दिए है, स्पीड विथ डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन हम पढ़ेंगे तो इसमें वेलोसिटी का टर्म यूज करेंगे। किसका, वेलोसिटी का। ठीक है, वेलोसिटी होता क्या था, स्पीड विथ डायरेक्शन, स्पीड विथ डायरेक्शन। ठीक है, वी ऐसे। ठीक है, तो ये स्पीड विथ डायरेक्शन ही आपका वेलोसिटी होता था। एक्सेलरेशन की बात हो रही है तो सिंपल सा अगर मैं डिफाइन इसको अगर आप लिखे कि डिफाइन होता क्या, तो एक्सेलरेट करने का मतलब ही है कि वेलोसिटी में चेंज आएगा। क्या आएगा, जब आप स्पीड जब आप एक्सेलरेट करिएगा तो मान लीजिए इस पॉइंट जब स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल इसका मान लीजिए फिलहाल इस इस कंडीशन के अनुसार इनिशियल इसका कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा। मान लीजिए 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेट किए और करने के बाद मान लीजिए 50, 60, 70 हमने जब देखा तो 70, 80, 90 इस तरह से कुछ स्पीड थी। तो जब आपने देखा तो वो कौन सी स्पीड आपकी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। तो मान लीजिए मैंने 50 मीटर पर सेकेंड पे था तब मैंने देखा, तो मुझे फाइनल मिल गया, इनिशियल मिल गया। अब आपसे पूछेंगे कि ये अपना जब ये आपको एक्सेलरेट किया, जब आप एक्सेलरेटर दिए तो ये कितना एक्सेलरेट हुआ, तो आप बोलिएगा कि सर 50 माइनस जीरो कर देंगे तो एक्सेलरेट निकल जाएगा। तो कितना हो गया, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये मैं आगे बताता हूं, थोड़ा सा अभी ध्यान दीजिएगा। शुरुआत में जीरो थी, फाइनल कितनी हो गई 50। अगर मान लीजिए शुरुआत में आपने देखा और वो तब भी गाड़ी मूव कर रही थी तो कितनी स्पीड थी, 10 मीटर पर सेकेंड। आप अपने दोस्त को बोले थोड़ा गाड़ी तेज चलाओ, तो चलाया तो कितने पे पहुंचा, 50 पे। उससे भी ज्यादा चलाएगा तो 100 पे, जैसा आपका दोस्त है। ठीक है, तो जनरली ये जब स्पीड को बढ़ाने के लिए गाड़ी को क्या करवाएगा, एक्सेलरेट करवाएगा। तो जब एक्सेलरेट करवाया तो इसकी जो ये जो कांटा है ये आपका 50 से बढ़ के 70, 80, 90, 100 तक जा सकता था। तो यही आपका एक्सेलरेशन में होता है। जनरली होता क्या है, अब आपसे अगर पूछे कि कितना एक्सेलरेट हुआ तो आप बोलेगे 40 हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि 50 में से 10 घटाइएगा तो उतना ही एक्सेलरेट हो गया, तो 40 हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बताने के लिए अभी तक था।
अब आइए एक्सेलरेशन को अच्छे से समझते हैं। एक्सेलरेशन का डिफिनेशन होता है, यहां हमने क्या देखा, जनरली आपकी वेलोसिटी चेंज हुई। तो मान लीजिए आप देखिए तरह तरह की गाड़ी होती है ना, एक हीरो होंडा हो गया, एक आपका पल्सर हो गया, एक केटीएम हो गया, गाड़ी का मॉडल चेंज हो रहा है। तो मॉडल जनरली चेंज हो जाता है तो कहते हैं उसके इंजन में भी कुछ फर्क होते हैं। किसी की पिकअप पावर कम है, किसी की ज्यादा है। पिकअप कहने का मतलब कोई 1 सेकंड में ही 60 मीटर पर सेकंड का स्पीड पकड़ ले रहा, कोई है कि 10 सेकंड में भी उतना नहीं पकड़ पा रहा। तो ये पिकअप पावर होती है। तो जनरली हम टाइम को लेते हैं, स्पीड किसी में 10 सेकंड में पकड़ रही है, किसी में 1 सेकंड में पकड़ रही है, तो इस टाइम को हम पकड़ रहे। तो जनरली वही बात होती है कि आप एक्सेलरेशन जब निकालिएगा तो एक्सेलरेशन क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मतलब अगर आप अब एक्सेलरेशन को लिखिएगा, एक्सेलरेशन जब लिखिएगा तो ये होगा डेल्टा वी। अभी आपको डेल्टा नहीं बताता हूं। जनरली ये जो एक्सेलरेशन होगा वो चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज कितना हुआ फाइनल में से इनिशियल, और जब चेंज होगा तो कुछ इसको टाइम लगेगा, है ना। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो v माइनस यू बाई टी। अब देखिए आपको इसकी यूनिट नहीं याद करनी है। यूनिट वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, टाइम की भी यूनिट सेकेंड, तो ये क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एस नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई। तो ये नॉर्मल सा आपका एक्सेलरेशन था। अब देखिए एक्सेलरेशन कब कब जीरो हो सकता है, ठीक है, कंडीशन है एक्सेलरेशन कब कब जीरो हो सकता है। तो सबसे पहली बात, अगर बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, एक्सेलरेशन कंडीशन जीरो कब कब हो सकता है, कंडीशन एक्सेलरेशन विल बी जीरो, ठीक है। जीरो कब कब हो सकता है, तो सबसे पहली बात स्पीड आपका हो ही नहीं, मतलब बॉडी रेस्ट में हो, क्या हो जाएगा, बॉडी इन रेस्ट, है ना। दूसरी बात एक्सेलरेशन और कब जीरो हो सकता है, तो देखिए हमने एक्सेलरेशन जो पढ़ा वो चेंज इन वेलोसिटी पढ़ा। इसका मतलब क्या है कि आपका जो स्पीड है वो चेंज करेगा तभी एक्सेलरेशन दिखेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि कोई मोटर व्हीकल 40 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है, तो जब 40 के हिसाब से चल रही है और लास्ट तक 40 के हिसाब से चली, तो इसमें एक्सेलरेशन हुआ, आपने एक्सेलरेट किया गाड़ी को, नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि बॉडी पहले भी 40 चल रही थी, अब भी 40 चल रही है, और जब हम एक्सेलरेट कर दे तो बॉडी की स्पीड में डिफरेंस मिलता, तो ये चीजें हमें दिखी नहीं। तो जनरली अगर हम बात करें तो कांस्टेंट अगर वेलोसिटी रह गया, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर ऑब्जेक्ट मूव करता रह गया तो उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन विल बी जीरो, ठीक है। एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि बॉडी आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव कर रहा है, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब आगे देखते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। तो दो तरह के एक्सेलरेशन की हम बात करेंगे। सबसे पहला एक्सेलरेशन होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, और एक निगेटिव एक्सेलरेशन। दो तरह के एक्सेलरेशन हो गए, एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव वाला में क्या काम होगा, तो ये जो एक्सेलरेशन होगा वो इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस इन एक्सेलरेशन, ठीक है, इंक्रीजेस इन एक्सेलरेशन और इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। इसमें एक्सेलरेशन आपको घटता हुआ दिखेगा, डिक्रीजेस एक तरह से कहिए, decreases in acceleration opposite in direction of motion। मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है ठीक उसके विपरीत एक्सेलरेशन आपका लग रहा है, ठीक है। तो देखिए जब भी प्लस माइनस की बात होती है, मतलब क्या हो रहा है कि एक आपका नॉर्मल सी बात अगर मैं बोलूं तो नॉर्मल सा काम क्या हो रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का काम आ रहा है, तो आप यहाँ पे साइन को यूज करिएगा और आप एक्सेलरेशन को डिनोट करिएगा। तो जनरली देखिए
कहने का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए व्हीकल है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो ये व्हीकल मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, ठीक है। किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है? इस डायरेक्शन में। तो जब इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो अगर इसकी स्पीड को हम चेंज करेंगे, मतलब बढ़ाएंगे, तो जब एक्सेलरेशन बढ़ेगा, है ना, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन आपका किस डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन में हो रहा है। मोशन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा था, तो मोशन आपका जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन हो रहा है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन मान के चलेंगे, ठीक है, अभी के लिए फिलहाल, ठीक है। अब देखिए, जब आपका मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा था और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब जाहिर सी बात है कि स्पीड आपकी डिक्रीज होगी, तभी आप निगेटिव आप डायरेक्शन में स्पीड आपकी घटेगी, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में ये जो व्हीकल है वो 50 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से मूव कर रहा है, ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ये मूव कर रहा था। अब हमने ब्रेक लगाया, तो जब ब्रेक लगाएंगे तो एक ब्रेक इस स्पीड को क्या करवाएगा? डिक्रीज करवाएगा। तो जब डिक्रीज होगा फाइनली वो रेस्ट में आ जाएगा। तो जब रेस्ट में आ जाएगा, तो जब रेस्ट में मतलब स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड हो गई। रेस्ट का कहने का मतलब क्या है कि स्पीड आपकी 0 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो बात कर रहे थे कि 50 मीटर पर सेकेंड से स्पीड जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड हो गई, मतलब स्पीड इसका डिक्रीज किया, मतलब एक्सेलरेशन आपका निगेटिव होगा। एक्सेलरेशन आपका निगेटिव होगा, तो निगेटिव कब हो रहा था आपका? देखिए, ऑब्जेक्ट की मोशन इधर हो रही थी और उसके विपरीत में आपका फोर्स लगा रहा था वो ब्रेक, ठीक है। मतलब आपका जो वेलोसिटी था उसको कम करने के लिए एक ब्रेक का यूज किया गया, तो वो स्पीड को डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज करके कितना कर दिया? 0 मीटर पर सेकेंड कर दिया। तो जब 0 मीटर पर सेकेंड कर दिया, तो इसका मतलब आपकी वेलोसिटी आपकी दूसरी डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। तो जनरली एक्सेलरेशन निगेटिव इस चीज को, जब आपके ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन से अलग डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी स्पीड जब घटेगी, तो हम मानेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन हो रहा है, तो वो एक्सेलरेशन निगेटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा, ठीक है। किस टाइप का एक्सेलरेशन वो कहलाएगा? आपका निगेटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए, हमने बात की थी कि देखिए पॉजिटिव निगेटिव डायरेक्शन की बात आ जा रही है, तो सिंपल सी बात रखेंगे कि याद कीजिए कैसा क्वांटिटी हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जनरली आप देख रहे हैं कि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं डायरेक्शन का रोल है। मैग्नीट्यूड तो सबके पास होता है, 50 20 30 50 100 जो भी हो, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन भी यहाँ बात हो रही है, प्लस माइनस, तो आपको याद रखना वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें थी एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन आपका 0 भी हो सकता है, मैंने बता दिया था, ठीक है। अब देखिए, जब आप सर्कुलर पाथ पढ़िएगा, एक इसी चीज को, एक्सेलरेशन को जब आप आगे पढ़िएगा, ठीक है, मतलब क्लास 11th में पढ़िएगा, तो यहाँ डेल्टा वी बाई डेल्टा डी से टी से इसको डिनोट करा जाएगा। डेल्टा कुछ नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा से डिनोट कर दिया है, ठीक है। वेलोसिटी से वी से डिनोट कर ही दिया है, डेल्टा सिर्फ चेंज के बताता है, ठीक है। तो चेंज इन टाइम और चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन होता है। अब देखिए, जब आप एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करिएगा, तो इसका भी एक एक्सेलरेशन होता है, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, मतलब जो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लगता है उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली ये जो होता है वो वी स्क्वायर बाई आर होता है, अभी हम लोग निकालेंगे नहीं, इसका डिराइवेशन बाद में करना है, ठीक है। तो अभी इतना हमें पढ़ना नहीं है, बस मैं बता दे रहा हूँ कि एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होता है, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहना मतलब सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन आपका होगा, ठीक है। तो चलिए, उतना हमें अभी पढ़ना नहीं है फिलहाल। एक चीज और, हाँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये चीज को ध्यान रखना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहने का क्या मतलब? आप जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, ठीक है, तो जनरली वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी में चेंज होगा तो हर टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी चेंज होगी। मान लीजिए पहले 1 सेकंड का इंटरवल लिए, उसमें 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हुई है, तो दूसरे वाले इंटरवल में भी 10 मीटर पर सेकंड ही वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा? वहां पे डायरेक्शन की भी बात हो जाएगी, और साथ ही जरूरी नहीं है, स्पीड एक बार कांस्टेंट भी रह सकता है। तो आपका वेलोसिटी, डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, और जब वेलोसिटी चेंज हो रही है
तो आपका एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आपका जरूरी ये भी नहीं है, डायरेक्शन में जब चेंजेस आएंगे वेलोसिटी के, है ना, तो आपका एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, ठीक है। तो वहां पे नॉन यूनिफॉर्म आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें थी। इसमें आपके अनइक्वल अमाउंट में इक्वल, आप एक किसी एक को फिक्स कर सकते हैं, इक्वल टाइम को ले लीजिए या अनइक्वल आप जनरली स्पीड को, वेलोसिटी को ले लीजिए, ठीक है। तो आपको उसमें क्या होगा, मान लीजिए 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड चला, दूसरे सेकंड में 12 चला, तीसरे में 15 चला, तो उसके हिसाब से वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अगर मैं बोलूं तो क्या हो जाएगा, इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इसमें क्या हो जाएगा, अनइक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये चीजों को ध्यान रखना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो इस चीज को बस ध्यान रखना है। तो यही चीजें थी। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का आपका एक एग्जांपल पूछेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम बोलते हैं वो भी एक तरह का एक्सेलरेशन है, जिसकी वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, उसको हम बोलेंगे। वो कितनी होती है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एग्जांपल हो गया, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपसे पूछेगा, तो आप भीड़ में चलते हैं, मान लीजिए आप भीड़ में व्हीकल चला रहे हैं, तो वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का आपका एग्जांपल हो गया, ठीक है। या फिर आप मान लीजिए कि बस उसमें इंटरिंग होती है, मतलब बस आपका इधर उधर मूव करता है, तो स्टॉपेज पे रुकते रुकते चलता है हर स्टॉपेज पे, तो वहां पे भी उसकी जो स्पीड होती है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। तो आपका एक्सेलरेशन के बारे में इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे, तो वीडियो को जरूर से जरूर आप देखें, क्योंकि आपको बेनिफिट होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।